हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। पहले तो समाधि का जो अर्थ है, समाधि शब्द का जो अर्थ है वो इस शब्द के भीतर ही छुपा हुआ है। ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों का अर्थ उसको संजो के ही बनाया जाता है। अर्थवत्ता को इकट्ठा करके इसका शब्द बनते हैं। तो जो समाधि का जो विश्लेषण है शब्दों का, तो वो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा इसको समझा जा सकता है कि when the intellect stabilizes, the equanimity of intellect, samadhi, धी यानी इंटेलेक्ट की समानता, जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। एक ऐसी अवस्था जहाँ पे कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं रहता, कोई माइंड का कोई मेजरमेंट नहीं रहता, माइंड स्टेबल हो जाता है, कोई तुलना में नहीं जीता, माइंड डुअलिटी में नहीं जीता, द्वंद्व में नहीं जीता, द्वंद्व से परे हो जाता है माइंड। उस फ्री एंड क्लियर माइंड को और उस क्लियर माइंड की अवस्था को समाधि बोल सकते हैं या स्थित प्रज्ञ की अवस्था बोल सकते हैं। बात यह है कि समाधि में ऐसी क्या अवस्था होती है जो अमूमन नॉर्मल स्टेट में नहीं होता है माइंड के। तो वो इस लिहाज से देखा जा सकता है कि हम ज़िंदगी में हमेशा ही जीवन के शुरुआत से लेके लगभग अंत तक हज़ारों तरह के स्ट्रगल से गुजरते हैं, द्वंद्व से गुजरते हैं, दुख तकलीफ मुसीबत परेशानियों के थ्रू घिरे रहते हैं, उससे झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई चीज़ों से अटैच है, कोई किसी व्यक्ति से अटैच है, कोई बीवी से, बच्चों से, कोई दोस्त से, और उस अटैचमेंट के चलते दुख झेलता है, परेशानियाँ झेलता है। कोई घर से अटैच है, कोई जगहों से अटैच है, किसी न किसी चीज़ से आदमी मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है, और वही जुड़ाव आदमी को डिस्टेबलाइज कर देता है, आदमी के माइंड को तितर बितर कर देता है। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। ज़्यादातर दुख आदमी इसी अटैचमेंट की वजह से जो द्वंद्व पैदा होता है, द्वंद्व से दुख पैदा होता है, इसी से लड़ते हुए ज़िंदगी बिताता है। जब मूल ही नहीं रहता है, जो अटैचमेंट था, अटैचमेंट कहाँ से आता है? मिसकंसेप्शन से, चीज़ों का मिसकंसेप्शन से। चीज़ों को जब हम अपने से अलग समझते हैं तब से अटैचमेंट पैदा होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी से, तो वो ही जब नहीं रहता है, सब एक ही रियलिटी में ढल जाता है, एक ही वास्तविकता में पिरो दिया जाता है, सब एक समान बन जाता है। इंटेलेक्ट की समानता जब आ जाती है तब उस अवस्था को समाधि बोलते हैं। तो वही अवस्था जब ज़िंदगी में फलीभूत होने लगता है, असल ज़िंदगी में हम देखते हैं इसको होते हुए, चीज़ों को हम मिसट्रीट नहीं करते, हमेशा स्थिरता बनाए रखते हैं और शांति बनाए रखते हैं, शांति में ही जीते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो शांति अखंड होती है, वो टूटती नहीं है। वो शांति, वो स्थिरता, वो स्वभाव, वो अनंत स्वभाव की दशा, वही समाधि की अवस्था है। समाधि की अवस्था ये नहीं है कि तुम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हो एक ही जगह पे। जो अमूमन ज़्यादातर जो सोच है समाधि के बारे में, जो कहा जाता है कि तुम मेडिटेशन में जाके एक ट्रिमेंडसली वन पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन इन मेडिटेशन। उस अवस्था को समाधि नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम जब भी वापस आओगे मेडिटेशन से नॉर्मल स्टेट, तुम वो करते हुए बने रहोगे। मेडिटेशन का अर्थ भी एक दूसरे तरह का ही होता है, हालांकि उसका भी मिसकंसेप्शन ही ज़्यादा फैला हुआ है। मेडिटेशन की अवस्था हमेशा बनी रहती है, वो कोई एक आँख बंद करके पालथी मार के आँख बंद करके कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करने की अवस्था नहीं है वो। तो तुम मेडिटेशन को जब समझते हो, तुम समाधि को भी समझ जाते हो। वो लगभग एक ही दशा है।
धन्यवाद सर, थैंक यू।